हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हों, चाहे वो नेट का हो, जेआईसी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर जो भी जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही जो संभावित प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इन क्लासेस में कराया जाएगा। एंड इससे पहले भी कल्चर से रिलेटेड कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, जिनका फोल्डर आपको कल्चर रिवीजन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर: सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, देख करके बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब उन्हें क्या कहा जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल होगा। सांस्कृतिक सकुल, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सांस्कृतिक सकुल है। और संस्कृति की एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है ये। एक प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, तो याद रखिएगा छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को सांस्कृतिक सकुल कहा जाता है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? इनमें से कौन है जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृति के अध्ययन के दौरान किया? विकल्प में यहाँ पर ऑगबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर दिए गए हैं। ऑगबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर यहाँ पर है। सही यहाँ पर हो जाएगा विस्लर। ठीक है, विस्लर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर एवं सभ्यता की या सभ्य की अवस्था की बात की है? विकल्प में देखिए माल्थस, मॉर्गन, एमएन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे दिए गए हैं। इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए, सभी को पता है मॉर्गन ने किया था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में विस्तार होता है तब वे क्या कहलाती हैं? सांस्कृतिक प्रसार उन्हें कहा जाएगा, पर संस्कृति ग्रहण कहा जाएगा, संस्कृति सापेक्षवाद कहा जाएगा या फिर सांस्कृतिक संपर्क कहा जाएगा? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है तब उन्हें क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक प्रसार कहा जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं अपितु इसे चुनौती भी देती है कहलाती है? विकल्प में है विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र। उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है, वे कहलाती है। उन्हें क्या कहा जाएगा? विपरीत संस्कृतियां कहा जाएगा। विपरीत संस्कृतियां यहाँ पर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है,
सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है या फिर सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। इनमें से कौन सा कथन सभ्यता और संस्कृति से संबंधित सही है, ये बताना है। तो सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है और सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ये तीनों सही होंगे, ठीक है। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं, टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है, या उदाहरण इनमें से किसको व्यक्त करता है? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजातीय केंद्रवाद या फिर संस्कृति ग्रहण? बताइए क्या होगा। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजातीय केंद्रवाद, संस्कृति ग्रहण यहाँ पर विकल्प हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा, ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है ये आपको बताना है, आपको कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। प्रश्न है हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है, उपरोक्त कथन संबंधित है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। मैकेवर, ऑगबर्न, क्रोबर, सोरोकिन यहाँ पर हैं। हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है, या कथन इनमें से किससे संबंधित है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? मैकेवर के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोव्स्की, लय यानी सांस्कृतिक लय की जो बात है वो ओपलर द्वारा की गई है। संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। गलत बताना है, यहाँ पर देखकर सही से बताइएगा। जो संस्कृति के प्रतिमान या सांस्कृतिक प्रतिमान है यह ऑगबर्न के द्वारा नहीं दिया गया है। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की। किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट का ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसकी है? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक किसकी है? गिलेन एंड गिलेन की, ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, वाद्य। कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, वाद्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभौतिक संस्कृति का पूछा जा रहा है तो संगीत वाद्य होगा, ठीक है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है उसे क्या कहा जाएगा? वह भावपर संस्कृति है, उपसंस्कृति है, प्रतिसंस्कृति है या फिर यथार्थ संस्कृति है? एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिसंस्कृति कहा जाएगा, काउंटर कल्चर, ठीक है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रतिसंस्कृति। प्रश्न है संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस में मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम है। यहाँ पर संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। यह बात इनमें से किस समाजशास्त्री द्वारा कही गई है? मेलानोव्स्की के द्वारा कही गई है। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था और उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति द्वारा की जाती है, या मेलानोव्स्की ने
मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था, जिसका निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है। इसी के संबंध में कि संस्कृति किस तरीके से व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, योगदान देती है, इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फंक्शन की भी बात की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? विकल्प में यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं है। चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की जो स्थिति है उसे क्या कहा जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? आदर्शात्मक संस्कृति होगा। आदर्शात्मक संस्कृति ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। चलिए देखकर बताइए क्या सही है यहाँ पर। सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल यहाँ पर है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही होगा। अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है, यह भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियां, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से किसके अंतर्गत? देखिए, विकल्प में भौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति है, चेतनात्मक संस्कृति है और संस्कृति ग्रहण दिया गया है। किसके अंतर्गत ये सभी आएंगी? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं? ऑप्शंस में मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बीयरस्टेट, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन है। मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बीयरस्टेट, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर ये बात कही कि इस शब्द की यानी कि संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा क्रोबर एंड क्लूखॉन। क्रोबर एंड क्लूखॉन होगा डी, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस दुबे, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का वर्णन इनमें से किसने किया है? क्या होगा यहाँ पर? इसके द्वारा ये बात कही गई है, क्रोबर के द्वारा कही गई है। क्रोबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? प्यूब्लो, डोबो, क्वाइक्टुअल या फिर उपयुक्त सभी? क्या होगा? संस्कृति प्रतिमान या सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई थी, उन्होंने इनमें से किस संस्कृति का अध्ययन करके यह अवधारणा दी? प्यूब्लो, डोबो, क्वाइक्टुअल या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंड आपको पहले भी बताया जा चुका है, यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी जो संभावना है दिसंबर में होने की बात कही गई है, और अगस्त में, लास्ट अगस्त तक बताया गया था कि अध्यक्ष भी मिल जाएंगे और दिसंबर तक इसका जो एग्ज़ाम है वो करा दिया जाएगा। देखिए, इसमें क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों को? 1000 से ज़्यादा MCQs हैं और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं। ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में, देखिए यहाँ लिखा है ना PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। 1000 से ज़्यादा MCQs हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं क्या है, समाज के प्रकार क्या हैं,
कृषक समाज क्या है, ठीक है, उस पे किसने, जितने भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्री ने कहाँ पर फील्ड वर्क किया, कितने टाइप्स बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को इनमें नोट्स में शामिल किया गया है, ठीक है। तो समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी की हो, जीआईसी की हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समाज के जो प्रकार हैं, जिसमें कि कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने प्रकार बताए हैं, कृषक समाज में जो अध्ययन किया गया है, अन्य जो समाजशास्त्री कहाँ पर अध्ययन किया है उसे क्या कहा गया है, विशेषताएं क्या हैं, ये सभी हैं। ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज है, समुदाय, समिति, संस्था, ठीक है। इसके अलावा परिवार विवाह, नातेदारी हो जाएगा, सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक कल्चर के बारे में है, स्टेटस एंड रोल जो है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित जो सभी अवधारणाएं हैं, है ना, टाइप्स कौन कौन से हैं, किसने कौन सी बात की, कहाँ पर अध्ययन किया है, समाजीकरण क्या है, ठीक है, समाजीकरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराया गया है। सोशल कंट्रोल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन हो जाएगा, अपराध है, सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, सोशल चेंज से रिलेटेड जो थियोरीज हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में है, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है, और जो इम्पोर्टेंट समाजशास्त्र की पुस्तकें हैं, और साथ में जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं जैसे कि इसमें कई सारी हैं, मे बी 200 से ज़्यादा ही उसमें शामिल की गई, और इससे संबंधित तो क्लास भी हो चुकी थी, ये सभी शामिल हैं इन नोट्स में, ठीक है। तो समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये कितने में मिल रहा है आपको? 199 में मिल रहा है, ठीक है। अभी इसका प्राइस 199 है, कुछ समय के बाद 399 या 499 करा दिया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इसका प्राइस, अभी 199 है। पेमेंट प्रोसेस देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, ठीक है, यूपीआई आईडी ये यहाँ पर दी गई है 9565 वाली, ये आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर देखिए 790-555 3851 है, 790-555 3851 है, इस व्हाट्सएप नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट देना है और उसी नंबर से आपको, ठीक है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसी नंबर से आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना है तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? आर्नोल्ड टॉयनबी, मैकएवर, गोल्डन वीजर या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन है जिन्होंने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना और इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया है? तो यहाँ पर गोल्डन वीजर होंगे, गोल्डन वीजर, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत के अनुसार क्या है, यहाँ पर कौन सा सही होगा? भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां साथ साथ परिवर्तित होती हैं। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्रतर होते हैं। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, या फिर कभी भौतिक संस्कृति फिर कभी अभौतिक संस्कृति अधिक तेजी से बदलती है। क्या होगा यहाँ पर? अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा जो भौतिक संस्कृति होती है वो तेजी से बदलती है, और सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पश्चाता का जो सिद्धांत है वो ऑगबन द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद? क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद, ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब देखिए विकल्प है यहाँ पर, यह मानना कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां कुछ सार्वभौमिक तत्वों में एक दूसरे से संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कौन सही तरीके से सांस्कृतिक सापेक्षवाद को परिभाषित कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा चुका है कल्चर से रिलेटेड, और कुछ जो टॉपिक्स है वो पहले भी
कंप्लीट कराए जा चुके हैं। सभी जो टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मानना यह है कि प्रत्येक संस्कृति का जो मूल्यांकन होता है वो उसके अपने मानदंडों के संदर्भ में ही किया जाता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये देखिए यहाँ पर वस्त्र, प्रथा, नैतिकता, टेलीफोन, मनोवृत्तियां दिया गया है। क्या होगा? अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, वस्त्र और टेलीफोन, ठीक है, ये भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है, सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है, संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है, या फिर प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। गलत बताना है। तो क्या होगा? सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है, बाकी सारे सही हैं। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है, सही बताना है। आइए देखते हैं। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगबर्न ने 1925 में किया। अब देखकर बताइए सही क्या है। क्या होगा? फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड होगा। यानी कि ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, और भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। एंड आपने को बताना है कि जो सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो ऑगबर्न ने कब दिया है, ठीक है, किस वर्ष दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। क्या सही है? पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित यहाँ पर सही क्या है? पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। ये संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता है, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखते हैं। और पर संस्कृतिकरण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रधान कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे, सांस्कृतिक बहुल्यवाद कहेंगे, या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता कहेंगे? संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसके स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ये क्या कहलाएगी? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगी। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगी। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है। पुस्तकें दी गई है, प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी। देखकर बताइए सही क्या होगा। प्रिमिटिव कल्चर देखिए टाइलर की है। ठीक है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये किसकी हो जाएगी? ये सोरोकिन की हो जाएगी। ठीक है, सोरोकिन की हो जाएगी। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है, और इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी ये हो जाएगी मेरिल एल्ड्रिस की। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा से संबंधित यह अवधारणा इनमें से किसकी है? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शंस है। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? क्या होगा? सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसकी है? बोर्दियो की है, पीटर बोर्दियो की है। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।